नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर पूजा शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ एचपी पटवारी 2019 के मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस। जैसा कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे हिंदी सेक्शन के, इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे एंड लास्ट वीडियो में जो है मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस हुए थे। तो आज हम मैथ सेक्शन ही अपना डिस्कस करेंगे, उसे ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक भी ज़रूर देखना। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 58। हमने 57 तक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है, एक एज वाला क्वेश्चन है, मतलब आयु के ऊपर क्वेश्चन है। तो जो ये क्वेश्चन है ये ना केवल पटवारी एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं ना उन सभी में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, मतलब उसमें एज वाला क्वेश्चन आपका ज़रूर होता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, जिससे आप कोई भी अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आपको वो ईजिली क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन में होता कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के होता है, जिससे जो है स्टूडेंट जो है थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको नहीं पता लग पाता कि ये क्या है क्वेश्चन। तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, अर्जुन इज ट्वाइस अ ओल्ड एज श्रेया। ठीक है, यहाँ पे 2 पर्सन की बात की है, अर्जुन एंड श्रेया। तो जो अर्जुन की एज है इज ट्वाइस अ ओल्ड एज श्रेया। जो अर्जुन की एज है वो ट्वाइस है जितनी श्रेया की एज है। ठीक है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, हीज एज वॉज 3 टाइम्स। अर्जुन की एज 3 टाइम्स श्रेयाज एज। अर्जुन की जो एज थी वो 3 टाइम्स थी श्रेया की एज के। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो आपने उसमें क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो मैं इसको हिंदी में भी पढ़ देती हूँ क्वेश्चन को। हिंदी में है ये, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी मीन्स अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी ये एज वाला क्वेश्चन आपको पेपर में आए तो आपने जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है वो प्रेजेंट एज से करनी है, मतलब प्रेजेंट जो अभी चल रही है एज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि अर्जुन की जो प्रेजेंट एज कितनी है एंड श्रेया की प्रेजेंट एज कितनी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और उसका आंसर भी इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास 4 ऑप्शंस है। चलो ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, तो चलो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन की मेन लाइन्स है वो लिख ली हैं। तो देखो अब क्वेश्चन है, अर्जुन इज ट्वाइस एज श्रेया। ठीक है, अर्जुन की जो एज है वो ट्वाइस है श्रेया की एज के, एंड 5 साल पहले एज ऑफ अर्जुन इज 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ श्रेया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम सपोज कर लेते हैं, लेट, देखो जो क्वेश्चन है अर्जुन की एज श्रेया की एज के फॉर्म में दी है ना, तो श्रेया की एज सपोज कर लेते हैं। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया, श्रेया की प्रेजेंट एज ले लेते हैं हम x ईयर्स। देन प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, अर्जुन की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, ये थी ट्वाइस एज श्रेया। ट्वाइस का मीनिंग होता है 2 टाइम, मतलब 2 मल्टीप्लाई x, जिसको हम लिख सकते हैं 2x। ये आ गया आपके पास अर्जुन की एज, प्रेजेंट एज। ठीक है, अब 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले श्रेया की एज कितनी होगी, एज ऑफ श्रेया इज इक्वल टू, अगर अभी श्रेया की एज x ईयर है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 5। ठीक है, जैसे सपोज अगर आपकी एज अभी 25 है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, हम 5 माइनस कर दिया, 20 ईयर्स। ठीक है, तो वैसे ही अभी श्रेया की एज x है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 5। वैसे ही सेम अर्जुन की एज क्या आ जाएगी, एज ऑफ अर्जुन 2x माइनस 5, ये आ गई। ठीक है, अब कंडीशन यूज कर लेते हैं, ये कंडीशन दे रखी है ना एक, और यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को हमें ना ब्रेक करना होता है, जो जो गिवन है उसके फॉर्म में इसको ब्रेक करके आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एज ऑफ अर्जुन, जो अर्जुन की एज है मतलब 2x माइनस 5, 5 साल पहले की बात कर रहा है ये। देखो 5 साल पहले की बात है तो एज भी 5 साल पहले वाली ही लोगे आप। ठीक है, 2x माइनस 5, 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई एज ऑफ श्रेया, श्रेया की एज थी आपके पास x माइनस 5। ठीक है, ऐसे हम एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं और वो सॉल्व करेंगे फिर। तो ये बन गया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस
15 एंड अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन मतलब x वाली वैल्यू को एक साथ कर लेते हैं और जो कांस्टेंट है उनको एक साथ कर लेंगे। तो 2x, अब देखो ये 3 के आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस 3x है, तो यहाँ पे जाएगा तो साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है, प्लस चेंज हो जाता है माइनस में, तो 2x माइनस 3x एंड यहाँ -15 बचा, ये -5 था, दूसरी साइड जाके +5 बन गया एंड वैल्यूज आई आपके पास 2x माइनस 3x। अब 2 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते, बट 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1x या x, और यहाँ पे साइन लगता है हमेशा बिग टर्म का, तो साइन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एंड -15 + 5 ये आ जाएगा -10। अब माइनस से माइनस ये हो गया कैंसिल एंड x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10। अब देखो x क्या सपोज किया था हमने, प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया, तो श्रेया की एज आ गई आपके पास 10 ईयर, एज ऑफ श्रेया 10, और उसके बाद अर्जुन की जो एज थी वो 2x थी, एज ऑफ अर्जुन 2 × 10 विच इज़ 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 10 एंड 20। तो देखते हैं हम ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। तो इसके ऑप्शंस थे आपके पास, ऑप्शन ए था 10 ईयर्स एंड 12 ईयर, नेक्स्ट था 5 ईयर 10 ईयर्स, 15 ईयर 30 ईयर्स एंड 12 ईयर 24 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो हमारा आंसर आया है 10 एंड 20 वो यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ठीक है, हो सकता है कोई मिस्टेक हो, बट जो आपका आंसर आएगा वो 10 एंड 20 ही आएगा। ठीक है, हो सकता है कई बार इसके ऑप्शंस में मिस्टेक होती है, तो आप अपना आंसर जो है यही लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है -7 डिवाइडेड बाय 21/13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड ऑप्शंस में से देखेंगे फिर कौन सा आंसर आएगा इसका। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। -7 जो डिवाइड है वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और साथ में जो हमारे पास ये वाली टर्म है इसका हो जाता है रेसिप्रोकल, मतलब ये 21/13 था, ये बन गया 13/21। ठीक है, हमेशा जो सेकंड नंबर वाली टर्म होगी उसका आपने रेसिप्रोकल कर देना है और ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे 7 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं एंड यहाँ पे ये टर्म्स ऐसे कैंसिल हो जाती है क्रॉस में, ये ऐसे भी कैंसिल हो जाती है, ऐसे भी कैंसिल हो जाती है और ऊपर नीचे भी टर्म कैंसिल होती है। तो यहाँ पे 7 से जो है 21 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1 और 7 3 21 होता है। अब 13 और 3 कैंसिल नहीं होंगे आपस में, तो जो टर्म्स बची उनको लिख लेते हैं। यहाँ पे बचा -1 × 13 और यहाँ था 1 × 3 मल्टीप्लाई किया -13/3, तो ये हमारा आंसर आया। अब चलो देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा आंसर है ये। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में ये था हमारे पास ऑप्शन बी -13/3, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है -13/3। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है आपके पास। इफ़ ये नंबर गिवन है आपके पास 567 567 567 इज डिवाइडेड बाय 567 देन द क्वोशिएंट विल बी। तो क्वोशिएंट क्या आएगा? देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको पूरा आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको पता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक फिक्स टाइम आपके पास गिवन होता है, तो अगर आप इसको ईजिली ट्रिक से करोगे तो इसका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो देखो मैं आपको ट्रिक इस क्वेश्चन का बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने ये लिख दिया है क्वेश्चन 567 567 567 एंड डिवाइड में भी 567 है। ठीक है, जब आप देखो डिवाइड करोगे तो 567 तो पूरा पूरा इस तरह से कट जाएगा। ठीक है, जब दूसरी बार हम टर्म्स नीचे निकालेंगे उतारेंगे तो ये 1 2 3 3 डिजिट नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे 2 जीरोज़ लग जाएंगी। ठीक है, फिर से 567 से पूरा पूरा जाएगा 1 पर, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम 567 को फिर नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे 2 जीरोज़ और ये 1, तो आंसर रहेगा इसका 101। ये तो मैंने आपको ट्रिक से बताया। ठीक है, अगर आप जैसे देखो डिवाइड भी करते हैं तो मैं आपको डिवाइड करके भी ज़रा थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में थोड़ी कन्फ्यूज़न कम रहे। तो देखो 567 है ना, तो 1 पे गया ये 567 एंड ये पूरा पूरा 0 बन गया। अब यहाँ पे 5 नीचे उतरेगा,
6 नीचे उतरेगा एंड 7 भी नीचे उतरेगा। ठीक है, अब हम एक साथ तो इतने टर्म्स नीचे नहीं उतार सकते, जब उतारते हैं तो यहाँ लग जाती है ज़ीरोज़, या आपको पता है अच्छे से यहाँ पे ज़ीरोज़ लग जाती हैं। तो यहाँ पे फिर से 0 0, फिर हम यहाँ पे नीचे उतारेंगे 5 6 7 को, तो फिर 2 0 लगी और 1 पे गया ये 5 6 7 एंड ये लास्ट में बचा आपके पास 0। तो क्वोशिएंट कितना है आपके पास 1 0 0 1 0 0 1। तो स्टूडेंट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 60 का था ऑप्शन सी, ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है आपके पास, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3750 किलोमीटर इन 25 आवर्स, हाउ मच एवरेज डिस्टेंस द सेम ट्रेन विल कवर इन 1 आवर। तो आपको इसमें क्या करना है, देखो डिस्टेंस गिवन है 25 आवर्स के लिए ट्रेन का, एवरेज डिस्टेंस निकालना है ट्रेन का इन 1 आवर। ठीक है, हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 3750 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है, तो 1 घंटे में रेलगाड़ी की औसत तय दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो ऑप्शन को डायरेक्ट टिक नहीं करेंगे, इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन आप निकालेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। आपके पास इसका फॉर्मूला भी होता है, तो चलो चलते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास गिवन है डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इन 25 आवर्स। ठीक है, 25 आवर्स में ट्रेन जो है कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो है 3750 किलोमीटर्स। ठीक है, तो 1 आवर में सेम डिस्टेंस आपने निकालना है 1 आवर में कितना डिस्टेंस करेगी ये। तो क्या करेंगे हम, जो हमारे पास ये डिस्टेंस दिया था ना, इसको डिवाइड कर देंगे 25 से। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने कुछ नहीं करना है, बस जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे हम 25 से, और ये आ जाएगी आपके पास 1 आवर की वैल्यू। ठीक है, कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी एक ट्रेन। तो आपने इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा एंड डिवाइड होके आंसर आ जाएगा 150 किलोमीटर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 61 जो भी हमने सॉल्व किया, तो उसका आंसर आपके पास 150 किलोमीटर मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, द क्यूब रूट ऑफ 1 एंड 127/216 इज। तो देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, पहले तो इसको जो हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम जो है इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन किस में बनेगा, ये बनेगा आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेते हैं, तो उसके बाद इसकी वैल्यू निकल जाएगी, उसका क्यूब रूट आ जाएगा सिंपली। ठीक है, क्यूब रूट को आप हिंदी में बोलते हैं घनमूल। तो चलो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन 1 एंड 127/216, ये था मिक्स फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे और ये बन जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो कैसे करेंगे, पहले हम 1 × 216, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको हम न्यूमिनेटर वैल्यू में प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा आपके पास 216। ठीक है, जैसे आप करते ही हैं सॉल्व मिक्स फ्रैक्शन। अब 1 को जो 216 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 ही रहेगा, प्लस 127/216, दोनों को प्लस किया, प्लस करके ये वैल्यू बन जाएगी 343 216। अब इसका क्यूब रूट निकालना था। क्यूब रूट में क्या होता है, आपने जैसे देखो यहाँ पे फैक्टर्स लिखने हैं। अब 314 के मुझे डायरेक्ट फैक्टर आते हैं 7 × 7 × 7 ये है, और 216 के भी ये फैक्टर्स होते हैं। तो क्यूब रूट में क्या करते हैं हम 3 3 का पेयर बनाते हैं, यहाँ पे एक पेयर ये बन गया, इसका एक अलग से पेयर बन गया। तो क्यूब रूट में हमने इस तरह से इसका क्यूब रूट निकालना था ना, तो यहाँ पे पेयर में से हमने एक 7 बाहर निकाल लिया और यहाँ पे भी एक 6 बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है 7/6, ऑप्शन में 6/7 है या फिर कोई मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दी है। तो हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 7/6 है, इसको डिवाइड करो, हम डिवाइड करेंगे तो देखो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 1 जा 6, यहाँ बचा 1। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, दिस 1 and 1/6। तो ऑप्शन में देखते हैं कि ये वैल्यू करेक्ट है या नहीं, या कौन सा ऑप्शन है।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 62 का स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, जो हमने मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू निकाली है वही है। पहले हमने देखो वैल्यू निकाली थी 7/6, तो 7/6 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, तो अगर मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो ये 7/6 की वैल्यू है, तो मतलब ऑप्शन सी। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है स्टूडेंट, जरूरी नहीं है डायरेक्ट आपको आंसर इस तरह से हो, तो थोड़ा सा अपने ऑप्शंस को देख लेना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63, द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपके पास प्रिंसिपल रेट कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में ज़रूर आता है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकालना है और ये गिवन है 1000 मीन्स प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है 10% और टाइम गिवन है 2 ईयर्स के लिए। तो उसमें हम देखेंगे कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहेगा। और हिंदी में क्वेश्चन क्या है, 1000 पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को हम हिंदी में। तो देखते हैं अब इसका फॉर्मूला क्या है। बाय फॉर्मूला ही निकलेगा ये क्वेश्चन और इजीली निकल जाएगा। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की आंसर की तरफ। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल गिवन है आपके पास ₹1000, रेट गिवन है 10% एंड टाइम गिवन है 2 ईयर्स। तो इसके लिए निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं अमाउंट, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो उसका फॉर्मूला रहता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो यहाँ पे गिवन ही है, तो हम यहाँ पे फाइंड क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे जो है अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहता है, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद होगा ना तो क्वेश्चन तो आपका विद इन 1 मिनट में निकलेगा। 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला देख लो, इसका क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100⁻n, ठीक है। P देखो यहाँ प्रिंसिपल है, R यहाँ पे रेट के लिए यूज हुआ है एंड आपका जो रेट है वो परसेंट में होता है, इसलिए हम डिवाइड में क्या लगाते हैं 100, ठीक है। और n है यहाँ पे टाइम पीरियड, जो टाइम यूज हुआ है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपका इजीली आ जाएगा। तो P की वैल्यू थी यहाँ पे 1000 पुट करेंगे, 1 + R की वैल्यू थी 10, अपॉन में आ गया 100 और n आपके पास टाइम था 2 ईयर्स के लिए। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1000। अब ये है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शंस को प्लस कैसे करते हैं, 1 और 100 का एलसीएम 100 आ जाएगा। 100 को 1 से डिवाइड करेंगे 100 ही आता है, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर 1 प्लस 100 को 100 से डिवाइड किया 1 और इंटू न्यूमिनेटर 10⁻²। तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 100 इंटू 1 100 और ये आ जाएगा 10 इंटू 1 10/100⁻², ठीक है। तो वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास 1000 इंटू 100 + 10, ये बन गया 110/100। अब देखो ये raised to power 2 है, तो मतलब इसकी वैल्यू को हम 2 टाइम लिखेंगे, ठीक है। ये इसकी पावर कितनी थी 2, तो वैल्यू को 2 टाइम लिख दिया हमने। और अब जो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 2 जीरोस कैंसिल होगी, यहाँ पे ये 0 कैंसिल होगी, ये 0 कैंसिल होगी और डिनोमिनेटर में तो 1 1 बचा और न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह से बची हैं, 10 × 11 × 11, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 121 × 10, ये आ जाएगा 1210 रुपीज़। अभी ये हमारे पास वैल्यू नहीं आई है, ठीक है। ये आपके पास आया है अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 1210 में से हम माइनस कर देंगे 1000 को, और सॉरी ये 0 एक्स्ट्रा ऐड होगी, तो जब माइनस किया तो ये आ जाएगा 210 रुपीज़। अब चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है 200। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 जिसका भी हमने सॉल्यूशन देखा। तो यहाँ पे 210 है हमारे पास ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64 में आपके पास क्या है, अलजेब्रिक क्वेश्चन है। यहाँ पे वैल्यू गिवन है 3p² Q R³ मल्टीप्लाई -4 × P²
पी क्यूब क्यू आर स्क्वायर इंटू 7 इंटू पी क्यू की पावर 3 आर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, आपने कुछ नहीं करना है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन को देख के। सिंपल आपने क्या करना है, जो पहले यहाँ पे ये नंबर लिखे हैं ना, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। 3 - 4 और 7, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर p को p वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, q को q वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है एंड r को r से मल्टीप्लाई करना है। बस आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो चलो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। मैंने इसकी वैल्यू लिख ली है क्वेश्चन की, मतलब क्वेश्चन लिख लिया है अपना, और अब इसकी वैल्यू देखते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को प्यार बिल्कुल भी नहीं देते हो। देखो, अगर आप वीडियो को देखते हो, आपको ज़रा से भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, इससे हमें क्या मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो बस अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 - 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 3 × -4 × 7 एंड अब देखो p स्क्वायर, ये p वाली वैल्यू है और ये भी p वाली वैल्यू है, तो ये आ जाएगा। देखो, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी ना अलजेब्रा में, अगर बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाती है, आपस में प्लस हो जाती हैं। और तो यहाँ पे सेम देखो, p बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। यहाँ पे पावर 2 है प्लस यहाँ पावर 3 है प्लस यहाँ पावर कितनी है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट है q की यहाँ पावर 1 है, लिख दिया हमने 1, और नेक्स्ट है यहाँ पे भी पावर 1 है तो 1 + 1, और यहाँ पे पावर है 3 तो +3। नेक्स्ट है r3, तो यहाँ पे r की पावर है 3, ये लिख दिया हमने, यहाँ पे पावर 2 लिख दी, और यहाँ पे पावर 1 है तो +1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3 × 4 = 12, ये हो जाएगा -12 क्योंकि माइनस भी था, इंटू 7, और यहाँ पे p की पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 3 5 + 1 6, और यहाँ पे 3 + 1 4 + 1 5, और यहाँ पे r की पावर 5 और ये 6, और इनको मल्टीप्लाई किया -12 को 7 से, तो ये आ जाएगा -84, p⁻6 q⁻5 एंड r⁻6। तो ये हमारा आंसर आया। अब देखते हैं ऑप्शन में। तो स्टूडेंट देखो, इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे आपके पास जो मेरा आंसर आया था, मेरा आंसर था आपके पास, सॉरी मेरा आंसर था -84, p की पावर भी 6 है और q की पावर है आपके पास 5 आई है मेरे पास, एंड r की पावर आई है 6। कुछ इस तरह से मेरा आंसर आया है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में -84 तो है, p की पावर 6 भी है, r की पावर 6 भी है, बट यहाँ पे q की पावर 6 है या फिर r की पावर 5 है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन की प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक है, अदरवाइज तो हमारा क्वेश्चन तो सही है, हमने क्वेश्चन तो ठीक किया है। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई मिस्टेक हो, तो यहाँ पे मे बी q की जो पावर ये 1 1 दे रखी है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो कहीं पे शायद 2 होगा या r की पावर में होगा, तो इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसमें आपने घबराना नहीं है, जो आपके पास आंसर आया आपने वो लिखना है, बाकी एग्जामिनर खुद देखेगा, वो एग्जामिनर का काम है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी रहेगा। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे q की कहीं पावर चेंज हो जाएगी, आई थिंक कहीं पावर q की 2 होगी, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज तो आंसर पॉसिबल है ही नहीं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द सम ऑफ 0.42 + 0.042 + 0042 माइनस 0.00042, इसका आपने आंसर बताना है। तो पहले तो इन तीनों को प्लस कर लेंगे एंड देन जो आएगा उसमें से हम माइनस कर देंगे थर्ड, जो भी ये नेक्स्ट नंबर है 0.00042 को। ठीक है, तो इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था, वो सिर्फ एडिशन का था। तो चलो देखते हैं डेसिमल्स को प्लस करके माइनस करके क्या बनती है वैल्यू। तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पे देखो 3 नंबर जो जिनका प्लस निकालना था उनको लिख लिया है। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, मैंने यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाए हैं एग्जैक्ट, आपको भी इसी तरह से करने हैं तभी आपका आंसर आएगा। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के टर्म्स को लिख देना है। इसका कोई फर्क नहीं है कि ये टर्म्स आगे पीछे है, इसका कोई फर्क नहीं होता, बस ये होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 के ऊपर कोई टर्म नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी हम 0 0 इस तरह से लगा सकते हैं। तो 0 0 0 + 2, इनको प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा, और इनको 4 + 2 6, और इनको प्लस करेंगे 6, 4 + 0 0 ये भी 4 आएगा, 0.0 ये आया। ठीक है, इसमें से हमने माइनस करनी थी ये टर्म, तो इस टर्म को मैं ऊपर लिख देती हूँ 4 6 6 2, ये है टर्म 0.4662। अब देखो यहाँ पे प्लेस खाली है ना, तो यहाँ पे 0 लगा दो।
कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बस 0 लगाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैरी लिया, ये बन गया 10, 10 माइनस 2 8, कैरी यहाँ से गया था तो यहाँ पे बच गया आपके पास 1, तो यहाँ से भी कैरी जाएगा, तभी 1 में से, क्योंकि 4 को माइनस नहीं कर सकते हैं, तो अब ये बन गया 11, 11 माइनस 4 7, और यहाँ से कैरी गया था तो 5, ये 6, 4 माइनस 0 4। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। आप वैसे ही डर रहे थे, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा के वो किया है ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा चेंज लगे। ठीक है, तो ये है आपके पास इसका आंसर। चलो चलते हैं ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर जो हमारे पास आया है 0.46578, मतलब ऑप्शन बी। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी हैं आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करके ज़रूर जाना। देखो, जितना आप वीडियो को प्यार देंगे उतनी ही ज़्यादा वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो तब तक के लिए बाय, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना।